तो आज हम लोग पढ़ेंगे अब परमीकरण किसे कहते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि परमीकरण हम लोग क्यों करते हैं, परमीकरण का करने का मतलब क्या होता है। परमीकरण तो बता दिया जाता है कि परमीकरण कर लो, लेकिन क्यों, रेशनलाइज कर लो, लेकिन क्यों, ठीक है ना। तो उसी तरीके से रेशनलाइज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूट 2 और रूट 3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे रूट 2 बराबर क्या होता है 1.414, ओके। लेकिन वही रूट 3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। लेकिन कैसे निकालेंगे इसको। मान लीजिए कि हमको तो दे दिया, मैंने याद कर लिया, लेकिन निकालेंगे कैसे इसकी वैल्यू, ये भी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद ये सीखेंगे कि जब a का वैल्यू b से बड़ा हो, मतलब कि a का वैल्यू क्या, जैसे कोण हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में, कोण a, कोण b, कोण c पढ़ते हैं, sin 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, ये जो कुछ भी पढ़ते हैं ना। तो ये जब कोण a यानी एक कोण हो b से बड़ा हो तो साइन के केस में बड़ा हो जाता है, लेकिन वहीं cos के b में केस में छोटा हो जाता है। ये कैसे, ये भी हम लोग इसमें सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि SST क्या लिखे हुए हैं, CCS क्या लिखे हुए हैं, सारे वीडियो को हम लोग इसमें, सारे टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे ना तो लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे वीडियो टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परमीकरण किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, परमीकरण किसे कहते हैं। देखते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा है परिमेय, है ना, परमीकरण। एक बात बताइएगा, यहाँ पे परमीकरण में हमें दो चीज पढ़ना है। इसके दो पहलू होते हैं, एक होते हैं परिमेय, है ना, एक होता है अपरिमेय, है ना। बात समझिएगा क्या होता है परिमेय और अपरिमेय, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर पढ़ाता है उसको हम लोग कहते हैं मास्टर साहब या शिक्षक, है ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। कोई अगर हमारी ट्रीटमेंट करता है तो उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, है ना। यानी कि कोई चोरी करता है तो उसको क्या कहते हैं, चोर कहते हैं। उसी तरीके से अगर कोई भी मैथमेटिक्स में कोई एक प्रोसेस होता है या फिर पढ़ाई में भी कोई अगर कोई प्रोसेस हो ना, तो उस प्रोसेस के एक नाम देते हैं, है ना। उस प्रोसेस का क्या देते हैं, एक नाम देते हैं कि इस प्रोसेस का ये नाम होगा, राइट। उसी तरीके से हमको क्या करना है ना, देखिएगा अब हमारे क्वेश्चन में क्या करता है कि दे देता है कि ऊपर में कुछ भी नंबर दे देगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे परिमेय भी दे सकता है ना, परिमेय भी दे सकता है या अपरिमेय भी दे सकता है। लेकिन नीचे क्या दे दे, अगर अपरिमेय दे दे तो क्या करेंगे, नीचे में अपरिमेय होना नहीं चाहिए। अपरिमेय अगर होगा तो हमारा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा भी तो बहुत लेंदी प्रोसेस से बढ़ेगा। क्या होगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी कि हो सकता है कि हम लोग को समझ में नहीं आए और रटिफिकेशन वाली काम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग परिमेय को चेंज कर देते हैं अपरिमेय में। किसमें, परिमेय को चेंज कर देते हैं अपरिमेय में। यानी कि इसको चेंज मैंने किया अपरिमेय को चेंज कर दिया मैंने किसमें, परिमेय में, ठीक है। तो अपरिमेय से परिमेय में चेंज होने के जो प्रोसेस होता है ना, अपरिमेय से परिमेय में चेंज होने की जो प्रोसेस होता है ना, इसी का नाम होता है परिमेयकरण। क्या होता है, परिमेयकरण। और परिमेयकरण हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमको प्रोसेस, जैसे मान लो अब परिमेय और परिमेय के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। परिमेय का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। परिमेय का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में यानी कि बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। जैसे यहाँ पे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है ना परिमेय, ये कहता है कि बाबू नीचे यानी कि डेनोमिनेटर में, यानी कि हर, इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, यानी कि नोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी कि डेनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि हर या डेनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे देखिएगा, कहिएगा सर 2, हाँ 2 परिमेय है क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हो। ओके, 0 भी परिमेय है, इसके नीचे 1 लिख सकते हो। यानी जैसे 3/2 ये भी परिमेय है, 4/5 ये भी परिमेय है। यानी कि जिसको हम लोग बटा के फॉर्म में यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, सारे परिमेय हैं। ठीक है। और अपरिमेय का मतलब क्या होता है, अपरिमेय का परिभाषा ये होता है, अपरिमेय का परिभाषा ये होता है जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय कहते हैं। ओके, तो जैसे देख लेंगे अपरिमेय किसको किसको कहते हैं। देखिएगा, किसको किसको बटा के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा √2, ये बाहर निकलेगा ही नहीं तो बटा में कैसे लिखेंगे, √3, √4 कहोगे, 4 भी है नहीं, 4 क्योंकि √4 2 का स्क्वायर रूट होता है, इसलिए ये परिमेय हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से √5, √6, √7, यानी कि जो रूट से बाहर नहीं निकल, कहोगे सर 9 नहीं, 9 3 का तो होता है ना, इसलिए ऐसी संख्या जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जो रूट में हो और किसी का स्क्वायर रूट ना हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। और अपरिमेय को कभी भी हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कभी भी नहीं उसको बटा के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ आती है कि ये एक मान लो बाबू, एक क्या है, पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कहोगे सर पाई तो अपरिमेय संख्या है, तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये भी एक अपरिमेय संख्या नहीं, ये आपका परिमेय संख्या है। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पाई अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 ये परिमेय होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, जिसको हम लोग मान लेते हैं 22/7। ठीक है, तो अपरिमेय आज समझ गए होंगे कि ये भी अपरिमेय है, ये सारे जितने भी रूट के अंदर है, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते, सारे के सारे अपरिमेय है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 34.37 करके कुछ भी दे दिया, यानी कि अब कहाँ तक जाएगा ये आपको पता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएंगे, ये भी अपरिमेय हो जाएंगे। बात समझ में आया। यानी कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 डॉट करके कुछ दे दिया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अपरिमेय होंगे, ये भी सब अपरिमेय होंगे, ये भी सब अपरिमेय होंगे। लेकिन हम लोग को परिमेयकरण में ये सब को नहीं पढ़ना है, हमको ये बस ये चीज़ पढ़ना रहता है, रूट में कोई नंबर अगर नीचे आ जाए उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण का काम करते हैं। आई होप कि इतनी समझ में आई है, अगर समझ में आ गई है तो लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि हम लोग और आगे कैसे इसको मतलब कि सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए, यहाँ पे आपने समझ लिया परिमेय और अपरिमेय भी समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या करना है हमको, देख लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे परिमेयकरण करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है, परिमेयकरण करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है, ये देख लेते हैं। मान लो ऊपर में कोई संख्या 3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 प्लस ना √5 दे दिया सपोज, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए कि √3 है ना प्लस √7, ये दोनों तो कभी जुट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अंदर कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, ये कभी जुट नहीं सकते हैं। और इसको कह रहा है, अब इसको आगे सॉल्व करना है कि हम क्या करें। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं, देखिएगा, एक काम क्या करते हैं है ना, संयुक्त संख्या इसी के तरीके एक संख्या लेते हैं, इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, इस वाले नंबर को हमको चेंज तो करना पड़ेगा, तभी तो आगे कोई हल निकलेगा, है ना। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं किसी नंबर से। अब बताइएगा कि किस नंबर से हम यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो √3 यहाँ से हट जाएगा, √7 यहाँ से हट जाएगा, और उसका वैल्यू हम आगे उसको सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि प्रोसेस को हम आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है हमको, बात समझ में आ रही है। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, यानी उसको हमको सॉल्यूशन देना है, यानी कि सॉल्व करना है, तो हमको परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण का मतलब क्या है, परिमेयकरण कैसे करेंगे, यानी अपरिमेय, ये सारी संख्या देखें तो अपरिमेय है ना, तो अपरिमेय को परिमेय में चेंज करना ही परिमेयकरण कहलाता है। तो बताइए अब अपरिमेय को परिमेय में कैसे चेंज करेंगे, बात समझ में आ रही है। चलिए देखिएगा, रूट में 2 हो तो रूट में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो रूट में तो 6 हो जाएगा ना।
अगर रूट में मान लीजिए 3 है और रूट में क्या है 4 है, तो रूट में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि अगर अलग अलग नंबर आ जाए तो कभी भी रूट नहीं हट सकती है। अगर अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कभी भी रूट नहीं हट सकती है, लेकिन रूट हटाने के लिए काम तो हमें करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पर √3 है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 3। क्या हो जाएगा? 3। अब कहोगे सर कैसे? देखो √3 यानी कि √9, और 9 किसका होता है? 3 का होता है। ऐसा भी निकाल सकते हो। या देखो फिर से एक और तरीका है, √3 2 बार है तो 2 का स्क्वायर को 2 स्क्वायर से रूट कट गया, क्या निकला? 3। यानी कि जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट क्या हो जा रहा है? हट जा रहा है। ठीक, तो उसी तरीके से अगर हम √7 को मल्टीप्लाई कर दें √7 से तो ये हमारा मिल जाएगा क्या? 7 मिल जाएगा। तुम कहोगे सर कैसे? कि देखिए √7 को अगर स्क्वायर कर दे, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर से रूट कर देगा, क्या निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो नंबर यहाँ दिया हुआ है सेम उसी नंबर से हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करा देना है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं। आप जानते हैं विभाजिता का नहीं, अगर हम लोग अंश और अपने भिन्न पढ़ते थे तो भिन्न में हम लोग को ये बताया जाता था, ठीक है, जो मान लो ये भिन्न है, ये भिन्न है, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिखा है 24 बटा में कितना? 18। क्या लिखा है? 24 बटा में 18। अब हमको इसको छोटा करना है तो हम लोग क्या करते थे कि सेम नंबर से डिवाइड करते थे। जितना नंबर से नीचे डिवाइड करेंगे उतना ही नंबर से ऊपर भी डिवाइड करते थे। जैसे कि देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 तिरका 18, तो 6 से ही ऊपर भी डिवाइड हमको करना पड़ेगा। 6 चौका 24, तो इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा? देखिए तो 6 चौका 24 और 6 तिरका 18। यानी कि डिवाइड भी करेंगे तो हम ऊपर या नीचे सेम नंबर से ही करेंगे, तब जा करके हमारा ये कुछ चेंजिंग आएगा। वैल्यू उतना ही आएगा, जितना है उतना ही आएगा, लेकिन सेम नंबर से ही हमको डिवाइड करना है, ऊपर या नीचे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि देखिएगा, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 24 बटा में 18 डिवाइड करना है 6 बटा में 6, क्योंकि अगर इसको काट भी दे तो वही जो वैल्यू पहले था वही वैल्यू रह जाएगा। जो वैल्यू पहले था वही वैल्यू हमारा रह जाएगा। लेकिन हमको वैल्यू को छोटा करना है ना, वैल्यू को छोटा करना है तो सेम नंबर से, जितना नंबर से ऊपर डिवाइड करेंगे उतना ही नंबर से नीचे भी डिवाइड करेंगे। वैल्यू उतना ही रहेगा, वैल्यू बदल नहीं रहा है, वैल्यू उतना ही है। अगर इसको अगर मान लीजिए डिवाइड ना करके अगर हम 24 बटा 18 को काटे तो 6 चौका 24, 18, 6 चौका 24, 4 बटा 3 ही तो आ रहा है। या 2 से काटोगे, अगर 2 से काटते हो, मान लेते हैं बात को, 2 से भी काटते हो तो 2 9 18, 12 दूना 24, 3 से काटोगे 3 तिरका 9 और 3 चौका 12, यानी कि 4 बटा 3 ही तो आ रहा है ना। तो इसीलिए सेम नंबर से डिवाइड करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर या नीचे दोनों से सेम नंबर से करेंगे, डिवाइड भी करना है तो दोनों से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना है। किससे किससे करना पड़ेगा हमको? √3 √7, क्योंकि 2 नंबर है। अभी यहाँ प्लस माइनस से हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। और जितना से नीचे डिवाइड कर रहे हैं उतना ही से, सॉरी, जितना से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ में? डिवाइड भी करना है तो सेम नंबर से, मल्टीप्लाई भी करना है तो सेम नंबर से। अब कहोगे सर मल्टीप्लाई करने में तो बड़ा हो जाएगा ना। देखो मैं बड़ा बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, मैं यही बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप वीडियो लंबी होगी, ये बात तय है, लेकिन वीडियो के बीच में मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि आपको मैं बहुत मतलब कहना वैल्यूएबल, यानी कि बहुत क्या कहना अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, अगर मान लो यहाँ पे 5 लिखा है, सॉरी 5 मत लिखो, यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है? अगर मान लो यहाँ पे 4 लिखा है, कितना लिखा है? 12 और 4। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, आई कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 8 तिरका 24, 3 ही तो वैल्यू है, अभी भी वैल्यू उसका 3 है। अगर 12 बटा में 4 था तो 4 3 12, अभी भी वैल्यू 3 था। यानी कि अगर इसको नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई चाहे तुम कितना भी कर दो, या कितना भी कर दो, या फिर डिवाइड तुम कितने भी नंबर से कर दो, सेम नंबर से होना चाहिए, वैल्यू कभी नहीं बढ़ती है और ना ही घटती है। ठीक है, तो ये बातें तो समझ में आ गया कि हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वैल्यू जो पहले था वही वैल्यू अभी भी है। तुम कहोगे सर और भी कर सकते हैं, हाँ कर लो, 12 गुने 3 कर लो और 4 गुने 3 कर लो, तो 12 3 36 और 4 3 12, तो 12 3 36, देखो फिर भी वहीं आया। कुछ भी कर लो वहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ये बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। ये बातें तो समझ में आए कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमको सेम नंबर से करना है, लेकिन यहाँ पे एक अंतर करना है, रेशनलाइज में ये करना पड़ता है कि अगर यहाँ पे प्लस है, क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे दोनों पे माइनस आएगा, और ये भी बताएंगे कि क्यों आएगा। यहाँ पे प्लस है तो दोनों में माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो ये दोनों में क्या हो जाते, प्लस हो जाते हैं। क्योंकि दोनों में प्लस होने का मतलब क्या है कि ये सेम नंबर है, अगर 2/2 है तभी ना काट सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए माइनस का 3 है और प्लस का 4 है तो फिर थोड़ी ना कटेगा, इसीलिए हम लोग सेम नंबर से इसको काटते हैं। माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है यहाँ पे, अगर मान लो सपोज कि ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कभी भी हर का परिमेयकरण होता है, परिमेयकरण होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए हम लोग परिमेयकरण कहते हैं। और देखिएगा एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि परिमेयकरण करने से क्या फ़ायदा है। जब मैंने इतना तो जब बता दिया तो और आगे समझिए कि क्या फ़ायदा है आपको, ठीक है ना। देखिएगा इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 + √5 है ना, नीचे का हटा कर दिखाऊंगा, ऊपर नहीं हटाऊंगा, ऊपर का आप लोग हटा लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा ये A3 मतलब 3 को मान लीजिए A सपोज और 7 को मान लीजिए B, तो A + B, तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी है A - B। तो अगर आपको ये बात पता है कि A + B × A - B बराबर होता है A² - B², ये भी मैं सिद्ध कर दूंगा कि क्यों होता है A² - B²। जब इसको तोड़िएगा ना तो वहीं आएगा, ठीक है। तो जब इस दोनों के बदले ये हो सकते हैं तो इस दोनों के बदले ये नहीं हो सकते हैं कि √3, जैसे A था तो A का स्क्वायर हो गया और माइनस तो माइनस, है ना, और यहाँ पे जो B था उसको क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद ऊपर वाले को मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, ऊपर वाले को आप तोड़ लीजिएगा, नहीं तोड़िएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको तोड़ दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा क्योंकि अगर इसको तोड़ करके बनाना शुरू कर दूँ ना तो फिर ये हो जाएगा, सॉरी, √3 और √7। अब देखिएगा स्क्वायर रूट खत्म हो गया 3, स्क्वायर रूट खत्म हो गया 7। अब देखो तो आसान हो गया कि नहीं हो गया। पहले से मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, ये कुछ भी करते तो लफड़ा होती है। अब बताओ ये आसान हो गया तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कितनी दिक्कत नहीं होगी कुछ, यानी कि 3 + √5 है ना, यहाँ पे क्या होगा √3 - 7 है ना। अब यहाँ पे 7 में से 4 3 घटे तो -4। अब देखो कितना सिंपल हो गया, किसी भी नंबर में इस नंबर से डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए हम लोग परिमेयकरण करते हैं और परिमेयकरण की आवश्यकता हम लोग को पड़ती है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई आपको। चलिए देखते हैं आप वर्गमूल कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे उसके बाद आप देखिएगा ना, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, भागिएगा नहीं बीच में छोड़ करके वीडियो को, क्योंकि बहुत ही अच्छा चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, और रात में अगर आप चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि मेरे क्लास में अटेंड हो तो मेरा क्लास लाइव क्लास चलता है रात में 8 बजे एवरीडे, आप उसको मतलब क्या है ना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये कैसे है ना, √2 और 1.414 कैसे निकलता है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप 2 है ना, इसको 2 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डॉट है ना, डॉट लगा दीजिए, 00 फिर 00 फिर 00, आप चाहे जितना जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना भी जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा फर्स्ट में देखिए 2 2 का पेयर लगता है, यानी कि वर्गमूल निकालते हैं तो ऊपर से 2 2 नीचे आता है। जब भी आएगा तो ये 2 एक साथ आएगा, 2 एक साथ आएगा, 2 एक साथ आएगा, और राइट साइड से हम लोग क्या करते हैं 2 2 का पेयर लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम किसका स्क्वायर है, आपको 1 से लेकर के 5 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इतना बस याद रखिएगा, ठीक है। आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर कर दे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करते 9 होगा, तो यानी कि इससे ज़्यादा हो जाएगा ना। 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक, जब एक बार एक जानते हैं 4 जगह लिखना पड़ता है, कितना जगह, एक यहाँ पे अगर है, एक यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 1 और 1 2, ये जुड़ जाते हैं। 2 में से 1 गया तो 1, ऊपर से कितने निकलेंगे 00 आएंगे, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पॉइंट बैठा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें रखनी है ना, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रखनी है, 2 जगह 3 जगह रखना पड़ेगा। अब 24 चौका कितना होता है भाई, 24 चौका 96। यहाँ पे अगर 4 रख देते देखो तो 24 हो गया,
फिर 4 यहाँ रखेंगे और 4 यहाँ रखेंगे, तो 24 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 96। बात समझिएगा, जो चीज़ यहाँ रखेंगे ना वही चीज़ यहाँ रखेंगे, वही चीज़ यहाँ रखेंगे, 3 जगह रखना पड़ता है हमको, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 10 में से 4 गया तो 6 गया तो 4 बचा कितना, 9 में से 0 के खत्म, 10 में से 4 गया तो है ना 6 गया तो 4 बचा 9 में से 9 गया खत्म, ठीक है। 24 चौका 4 बचा 4 4 8 9, ठीक है। ऊपर से कितना आएगा 00 यानी ये वाली, ठीक है, यहाँ पे ये वाली आई है। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या रखें, जैसे मान लीजिए अगर 2 रख दें, सपोज 2 रख दें, देखिए तो ये तो 3 से 600 हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर हम 1 रख दें, देखिए तो अब तो जा रहा है ना, एक बार में कटेगा। यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो 1 यहाँ रखिएगा तो देखिएगा 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 281 ही होगा, ये हो जाएगा आपको 282। 10 में से 9 1 गया तो 9 और यहाँ पे 9 में से 1 8 गया तो 1 और ये बचा कितना, 3 में से 2 गया तो 1। अब यहाँ से ऊपर से 00 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कितना रखिएगा, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, जो भी रखें आप चेक करना, चेक कर लीजिए। अगर 4 रख दिया यहाँ पे देखिए तो 4 दूना 8 लगभग इसके आसपास में हो जा रहा है। अगर मान लीजिए 3 है तो 4 3 12 लगभग इसके आसपास में हो रहा है। यहाँ पे अगर हम 4 रख दें, यहाँ पे 4 रख के चेक कर लेते हैं, देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16 के 6 मिलेगा, 4 दूना 8 1 9 8 8 चौका 32 के 2 में 3 4 दूना 8 3 11। देखिएगा 10 में से 6 गया तो 4 9 में से 0 बचा कितना, 8 8 में से 2 गया 6, ये कट गया। अब देखिएगा फिर ये बढ़ते जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं ना, लास्ट का 3 ये जो है ना यानी कि 1.414 ले लेते हैं बस, इसलिए इसका वैल्यू इतना होता है। इसी तरीके से इसका भी वैल्यू निकलेगा √3 का, ठीक है। ये आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आप √3 निकालिएगा, नहीं निकलेगा तो मैं आपको वही वीडियो बना करके बता दूंगा, या फिर लाइव में क्लास में आप मेरा 8 बजे चलता है उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये थोड़ी सी और एक चीज़ और, ये हमारी टॉपिक इसमें रह गई है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसमें लगे रहिएगा। जैसे मान लीजिए कहा कि ए और बी, जब ए और ए बड़ा है बी से, तो ए और बी दोनों क्या है, कोण है। मान लीजिए कि ये क्या है, एक त्रिभुज है ना, तो ए है ना, बी और ये सी, तो ये अगर 90 डिग्री है, ये क्योंकि हमको त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना था, समकोण पढ़ना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए ये कितना है और ये कितना है, तो ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो अगर ये मान लीजिए अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, 0 है ना, 30 45 60 और 90, बस इतना ही कोण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाकी सबको हमने को नहीं पढ़ना है। तो एक कोण बड़ा होगा तो एक कोण छोटा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अगर यहाँ पे ए का वैल्यू मान लो कितना, ए का वैल्यू मान लो, कोण ए का वैल्यू मान लो 45 डिग्री, कितना मान लोगे 45 डिग्री, और कोण बी का वैल्यू मान लो कितना 30 डिग्री। कोण ए का वैल्यू 45 डिग्री, कोण बी का वैल्यू 30 डिग्री। तो ये दोनों को हमको चेक करना है कि क्या होती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे देखिए अगर साइन ए कितना, साइन ए यानी ए की जगह पर क्या लिख देंगे 45 डिग्री, और साइन बी की जगह पर क्या लिख देंगे 30 डिग्री। तो आपको वैल्यू आपको याद मैंने कराया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसके जस्ट पहले मैं वीडियो डाला हूँ, या फिर आप प्ले लिस्ट खोलिएगा, त्रिकोणमिति का प्ले लिस्ट खोलिएगा, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका होता है कितना 1/2। अब देखो कहोगे सर ये तो बड़ा है ना, ये छोटा है, लेकिन नहीं, ये देखिएगा ये बड़ा है और ये छोटा है। देखिए कैसे, 1 का √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 1.2। इससे जब आप पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 000 जाएगा, लेकिन फिर भी कम हो रहा है। तो आप एक बार पॉइंट लगाइएगा, काटिएगा इसको, तो यह आ जाएगा 0.7072। ये काटिए कितना आएगा 50 आएगा, 0.50। अब देखिएगा 0.70 बड़ा है कि 0.50 बड़ा है, तो 0.70 बड़ा है ना, तो ये वाली वैल्यू बड़ा हो जाएगी। आई बात समझ में।